हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स का जो 8 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो चैप्टर का नाम जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है जो 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट जो है वो है ट्री, जिसका मतलब होता है 3, और सेकंड वर्ड जो है वो है गॉन, जिसका मतलब होता है साइड्स, और थर्ड वर्ड जो है वो है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेज़र। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल। आप देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो हमने इसमें ले लिया इसका नाम ए, बी और सी। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पॉइंट पर हमारा राइट एंगल बना रहा है, और यहाँ पर ये जो ए है इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट करा। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी क्या है हमारा बेस है, ए बी हमारा बेस है जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट करा है। ए और सी हमारा क्या है हाइपोटेनस है जिसको हमने एच से रिप्रेजेंट करा है। और ये जो एंगल ए है थीटा है, इसके सामने वाला हमारा जो है ये बी और सी, ये हमारा परपेंडिकुलर है जिसको मैंने पी से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो कौन कौन सी होती है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होती है, जो भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है इनकी साइड्स का रेशो होता है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है। अब हमारे पास कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो रेशो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, तो इसको मैंने लिख दिया P/H। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है रेशो बेस और हाइपोटेनस का, बेस और हाइपोटेनस का रेशो कॉस थीटा होता है। उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा जो रेशो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है, ये 3 रेशो हो गए। अब इसके अलावा 3 रेशो और होते हैं। अब रेशो हमारा यहाँ पर क्या था साइन का, P/H था। अब H/P भी हो सकता है, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा कोसेक थीटा। ये होता है हमारा H/P का रेशो। ठीक है, इसी तरीके से कॉस का जो रेशो था B/H था, तो इसका जो H/B है वो किसका रेशो हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सेक का। सेक थीटा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा H/B। इसी तरीके से कॉट थीटा जो है हमारा वो हो जाएगा B/P। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो यही 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि साइन और कोसेक में क्या रिलेशन है। जस्ट देखा जाए कि हमारे पास साइन थीटा जो था P/H था, तो इसका P/H का रेसिप्रोकल करा तो H/P हो गया, तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अब जैसे कि हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा जो है किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूं कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा का जो होता है 1/sec थीटा होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। और टेन थीटा जो होता है वो होता है 1/cot थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ठीक है, और एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो होता है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और इसी तरीके से कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें हमारे पास तीनों साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमें एक चीज़ का याद रखना है, जैसे कि हमें एंगल P बोला गया है, ठीक है। तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें अगर साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन P, जिस पॉइंट पर हमारा ये एंगल बन रहा है। तो हमारे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा, हमारा होता है फॉर्मूला जो था वो था P अपॉन में H था। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनस क्या है 5, तो 4 अपॉन में 5, ये हो गया। अब ऐसे ही अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो, ठीक है, तो कॉस थीटा को हम ऐसे लिखते हैं कॉस P भी लिख सकते हैं। इसका जो था फॉर्मूला वो था B अपॉन में H। तो बेस हमारा 3 है, हाइपोटेनस 5 है। और अगर टेन थीटा निकालना हो, टेन थीटा को भी हम लिख सकते हैं टेन P। तो ये था जो फॉर्मूला हमारा P अपॉन में B था। तो P कितना है, परपेंडिकुलर 4 और बेस कितना है 3 है, ठीक है। साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया। इसी तरीके से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट जो है इसमें बोला गया है गिवन tan A इक्वल टू 4 अपॉन में 3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल A, ठीक है। तो हमें tan A दिया हुआ है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया A, B और C। और हमें बोला क्या गया है, tan A दे रखा है, tan A जो है वो दे रखा है 4 अपॉन में 3। तो हमारे पास एंगल A ये वाला बोला है थीटा, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस हो गया और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। P अपॉन में B होता है। तो हमने क्या करा, परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो हमने B और C जो है उसको ले लिया 4K। इसी तरीके से हमारे पास जो बेस है AB को ले लिया हमने कितना 3K, ठीक है। K हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये रेशो हमें दिया हुआ है 4 अपॉन में 3 और दोनों साइड का अगर मैं रेशो निकालूं 4K अपॉन में 3K, K से K कैंसिल हो जाएगा तो 4 अपॉन में 3 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दो साइड है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले A और C निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस। और वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर AC है, तो AC तो हमें पता ही नहीं है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमें दे रखा है कितना, बेस हमारा क्या है, ये दे रखा है 3K। तो यहाँ आ गया 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। AC स्क्वायर के इक्वल है ये, तो ये कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर AC स्क्वायर। तो हमारे पास जो है AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ इसका तो जाएगा 5K। तो ये हमें पता लग गया, ये 5K हो गया, ठीक है। बेस कितना है 3K है और परपेंडिकुलर कितना है इसका 4K है। अब हमारे पास तीनों साइड पता लग गई है, तो अब हम अदर रेशो निकाल सकते हैं। हमारे पास tan दिया हुआ था, ठीक है। तो अब मैं अगर साइन A निकालूं, साइन A का फॉर्मूला क्या हो जाए, P अपॉन में H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 4K हो गया, हाइपोटेनस 5K, तो K से K कैंसिल हो गया, तो 4 अपॉन में 5 आ गया हमारा साइन A। अब कॉस A निकालेंगे, तो कॉस A क्या होता है, B अपॉन में H होता है। तो बेस हमें दे रखा है 3K और हाइपोटेनस क्या है 5K, तो K से K कैंसिल, 3 अपॉन में 5। साइन हो गया, कॉस हो गया और tan हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास साइन A हो गया है 4/5, कॉस A हो गया है 3/5, ठीक है। और tan A हमें दिया हुआ था,
अब बाकी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास साइन ए क्या था 4/5, कॉस ए 3/5, टेन ए 4/5। अब साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसेक होता है, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा हमारा 1/sin होता है, ठीक है, 1/में साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। इसी तरीके से हम निकाल देंगे सेक का, सेक ए हो जाएगा 5/3। इसी तरीके से कॉट ए ये हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें बोला है इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज़ 4 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 3 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए एंड साइन सी। तो हमें यहाँ पर बोला है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, ठीक है। ए बी और सी, हमें ए बी बोला है इसमें 4 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें निकालना है साइन ए और साइन सी। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, इसका ए सी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले ए सी फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो ए सी आ जाएगा हमारा √25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ए सी हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, पहले जो पार्ट है उसमें निकालना है साइन ए। तो हमारा जो एंगल होगा वो ए होगा, ठीक है। हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए। तो एंगल ए है, तो ए के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया और नीचे वाला बेस हो गया, और ये तो हाइपोटेनस है 5, ठीक है। तो साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो P/H होता है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो 3/5 हो गया साइन ए, ठीक है। अब लेकिन सेकंड पार्ट में हमें बोला है साइन सी। अब यहाँ पर एंगल शिफ्ट हो गया है, पहले ए था, अब क्या हो गया सी। अब अगर ये सी हो गया है तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब ये जो था बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और जो पहले परपेंडिकुलर था वो हो जाएगा बेस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर हमारा एंगल चेंज हो जाता है तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाता है। तो साइन सी निकालना है तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा P/H, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए हो गया 3/5 और साइन सी हो गया 4/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और सी पॉइंट पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इसमें ए बी दे रखा है कितना 29 यूनिट और बी सी दे रखा है 21 यूनिट। एंगल ए बी सी इज़ थीटा, तो ए बी सी को इसने थीटा ले लिया है। हमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इस ट्राइंगल में तीनों साइड तो दे नहीं रखी, 2 साइड दे रखी है, तो तीसरी साइड निकाल देते हैं। अब ये अगर हमारे पास थीटा है तो इसके सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो ए सी निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो वो होता है हमारा h² इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर हो गया। बेस हमारा है 21 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास ए सी ही है, तो उसको मैंने ए सी का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। 29 का जो स्क्वायर है वो होता है 841 और इसका होता है 441 प्लस ए सी स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 841 माइनस 441 इक्वल टू 400। तो ए सी क्या हो गया हमारा √400, तो ये आ गया 20 यूनिट्स।
तो P हमें पता लग गया है, परपेंडिकुलर इसका कितना है 20 यूनिट्स है। तो अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता लग गई है, तो हम फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास है, ये हमारा 20 यूनिट्स है। तो फर्स्ट पार्ट था साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा हमारा जो होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है हमारा 21 और हाइपोटेनस कितना है 29। तो 21 अपॉन में 29 हमारा कॉस थीटा हो गया है, ठीक है। तो और साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा 20 हो गया और हाइपोटेनस क्या है 29 है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस थीटा भी है और साइन थीटा भी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का होता है 841 प्लस 400 अपॉन में 841। तो अगर दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, दोनों को ऐड करने पे ऊपर भी 841 आएगा, कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं यहाँ पर। कॉस क्या है हमारा, कॉस है हमारा 21 अपॉन में 29 इसका होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 441 अपॉन में 841 माइनस 400 अपॉन में 841। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 441 आया और 441 में से 400 माइनस करा तो 41 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हो गई 41 अपॉन में 841। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन पसंद